आपके शहर की खबरों को आप तक पहुंचाने। मैं हूं शिल्पी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द पंचौरा न्यूज में। शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। कन्नौज में आज फिर कोरोना बम फूटा है। जिले में आज एक साथ 35 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। बाहर से आए हुए लोगों के संपर्क में आने से संक्रमित हुए हैं। अब जिले में टोटल 910 कोरोना मरीजों की संख्या हो गई है, जिसमें से 334 एक्टिव केस हो गए हैं और 569 लोग ठीक हो चुके हैं। अब तक 7 लोगों की मौत हो चुकी है और पूरे मामले की जानकारी मुख्य चिकित्सा अधिकारी के स्वरूप ने देते हुए बताया कि मरीज मिलने वाले स्थानों को सैनिटाइज कराने का काम शुरू कर दिया गया है और सभी लोगों की स्कैनिंग कराई जा रही है। द पंचौरा न्यूज के लिए कन्नौज से मुजाहिद मजीदी की रिपोर्ट। ये वो विवाहिता है जिसके दामन में विवाह के बाद सिर्फ दुख और तकलीफ ही हिस्से में आई है। बचपन में माँ बाप गुजर गए और शादी के बाद पति और उसके परिजन दहेज के दानव हो गए। हालत यहाँ तक आ पहुंची कि दहेज की चाहत में ससुराल वालों ने इसके गले में फांसी का फंदा लगाकर नदी में फेंक दिया। ये किस्मत ही थी कि पीड़िता की आवाज सुनकर गांव वालों ने बचा लिया। मायके खबर पहुंची और एक चचेरा भाई इसको लेकर कोतवाली तक आ गया। इसको डुबाया तो हमने बोला, इससे पूछने गए, हमने कहा क्या हुआ था। जब वो उनसे पूछा तो वो हमसे लड़ने पे तैयार हो गए। फिर हम जब आ रहे थे तो बोला कि साथ में लेके जाओ वरना दोनों को मार दूंगा। फिर हम यहाँ कंप्लेन करने के लिए आ रहे पुलिस थाने में, उन्होंने चाबी आगे छीन ली और हमसे लड़ने लगा। दरअसल कन्नौज सदर कोतवाली क्षेत्र के चौरा चांदपुर में मल्लावा की रूबी की शादी वीरेंद्र के साथ लगभग 1.25 साल पहले हिंदू रीति रिवाज के साथ हुई थी। रूबी ने बताया कि उसके माता पिता की मृत्यु हो गई थी, जिसके चलते उसकी शादी उसके चचेरे भाई ने की थी। अपने हिसाब से पूरा दहेज भी दिया था, लेकिन ससुराल वालों की मांग कि एक मोटरसाइकिल और 50,000 लेकर आओ। हालत इस कदर बिगड़ गई कि गले में फंदा डालकर नदी में फेंक दिया। हमसे बोल रहे हैं कि 50,000 रुपया लाओ, अब एक मोटरसाइकिल लाओ, तब तुझे खाने को दूंगा और तब तुझे नीचे रखूंगा, वरना अपने घर चली जा, नहीं तुझे मार दूंगा। एक दिन बहाना से मेरी ननद कह रही थी भाभी चलन पट्टी छोटी वाली, उसका नाम मल्लू है, तो मैंने बोला मुझे लगी नहीं, मैं नहीं जाऊँगी। लेटिंग हमारी दूर पड़ती है, यहाँ से कम से कम होगा थोड़ा आधा किलोमीटर होगा, थोड़ी दूर में है। उसने कहा मुझे लगी, मेरे साथ चलो। हमने कहा चलो, हम गए वहाँ पर। उसने मुझे नदी में ढकेल दिया। जब हम डूबने लगे तो हमने चिल्लाया, हमने कही कोई बचाओ कोई बचाओ। तब पता नहीं किसने, जब बहुत सारे मरीज वहाँ थे तो किसी ने पकड़ कर निकाला मुझे। पीड़िता कल रात से थाने के चक्कर लगा रही है, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है। अफसोस, लेकिन सच यही है कि कोतवाली में जो कार्यवाही होनी चाहिए वो इस दर्द की मारी बेबस अबला के मामले में नहीं हो पा रही है। कोतवाली में ये हो रहा है कि मतलब नेता नगरी जाते हो रहे तो वो कल कंप्लेन लिखाने आए थे पर हुआ नहीं। कोई सुनवाई कोतवाली में नहीं हुई है, FIR दर्ज नहीं हुई है। जाना ये बच गई, ये जाएगी कार्रवाई करेगी या कुछ भैया इसके आएंगे तो इसने मारा बहुत मुझे और मार पीट कर फांसी पर चढ़ाने की कोशिश की। तो हमने इन्हों के हाथ पांव जोड़े, हमने कही मैं कुछ नहीं कहूँगी, जो तुम कहोगे वही मैं करूँगी, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। मैंने बहुत हाथ पांव जोड़े, तब इन लोगों ने मुझे छोड़ा और वह जब फांसी पर मुझे हिलगाए थे तो मेरी सास मुझे गोफियाए थे। तब मेरे देवर मुझे मेरी टाँग पकड़े थे। तब मेरे छोटे वाले देवर ने, उसका नाम अरुण है, उसने एक फ़ोटो ली का ये बहाना बन जाएगा कि का नाम ये अपने हाथ फांसी लगाने जा रही थी। इस आवाज़ और इस दर्द के बाद बस इंतजार इस बात का है कि क्या वाकई इस मामले में इस पीड़िता के साथ इंसाफ हो पाएगा। द पंचौरा न्यूज के लिए कन्नौज से मुजाहिद मजीदी के साथ शिबू सैनी की रिपोर्ट। ये माहौल और ये भीड़ अपने भाई के लिए तड़पती ये बहनें, दरअसल यहाँ एक युवक की मौत हुई है जो 3 बहनों में अकेला भाई था, अपने परिवार का इकलौता चिराग।
और दुनिया से रुखसत हुआ, वो भी ऐसे वक्त पर जब ये बहनें एक दिन बाद उसकी कलाई पर राखी बांधने वाली थी। मृतक की मां ने अपने बच्चे की हत्या की आशंका जताई है। कौन लोग थे? क्या लगता है? मामला कुछ इस तरह है कि फर्रुखाबाद जनपद के गदनपुर तुर्रा निवासी संतोष चतुर्वेदी का 23 वर्षीय बेटा अमन चतुर्वेदी शनिवार की रात करीब 9:30 बजे से गायब हो गया था। रविवार को उसके दोस्तों ने उसके घर जाकर उसका मोबाइल और कपड़े दिए और बताया कि उसका शव सिकंदरपुर चौकी क्षेत्र के उदयपुर गांव स्थित एक नलकूप की कोठरी में पड़ा है। इस पर मृतक युवक के परिजन रोते बिलखते हुए ग्रामीणों के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। कुछ ही देर में छिबरामऊ कोतवाली शैलेंद्र मिश्रा, सीओ शिव कुमार थापा और सिकंदरपुर चौकी इंचार्ज अजब सिंह भी मौके पर पहुंच गए। फॉरेंसिक टीम को भी बुला लिया गया। कुछ ही देर में एसपी अमरेंद्र प्रताप सिंह भी घटनास्थल पर पहुंच गए। पुलिस अधीक्षक ने पूरे मामले की जानकारी दी। जो जानकारी मिली है इनके परिजनों से, इनका कहना है कि रात में करीब 9:30 बजे ये छन्नू और अनमोल ये लोग गांव में ही एक जगह बैठ कर के गांजा पी रहे थे। उसमें ये जो मृतक है वो भी था। और फिर उसके बाद उनके घर वाले फ़ोन मिलाते रहे, लेकिन उनका कॉन्टैक्ट नहीं हुआ। सुबह फिर उन्हीं दोनों लोगों ने इसका कपड़ा वगैरह जा कर के दिया है परिजनों को और मोबाइल फ़ोन दिया है और फिर जगह बताई है कि यहाँ पर इसकी लाश पड़ी है। तो ये तो ऐसी जगह है, रात्रि में अगर यहाँ पे लाश पड़ी हो तो किसी को पता चल नहीं सकता। तो निश्चित रूप से वो जो भी इंटेंशन रहा हो, प्रथम दृष्टया तो ये लग रहा है कि चोरी करने की इरादे से आए हैं। इनका रेपुटेशन भी अच्छा नहीं है, छन्नू जेल भी जा चुका है पहले, और ये भी बिखरे परिवार का लड़का है। इसके फादर आजीवन कारावास की सज़ा में है। 11 साल से ये नशे वगैरह का आदी हो गया। तो अभी बॉडी नहीं निकाली जा सकी है, इसलिए कि नीचे गैस है, फायर सर्विस की गाड़ी आ रही है, तो प्रोटेक्शन के साथ उसको निकालेंगे। और हम लोग किसी और निष्कर्ष पे पहुंचने के पहले एक बार निश्चित रूप से पोस्टमार्टम रिपोर्ट की भी प्रतीक्षा करेंगे। मृतक युवक अमन चतुर्वेदी के पिता संतोष चतुर्वेदी अपने चचेरे भाई की हत्या के मामले में पिछले 9 साल से जिला जेल में सजा काट रहे हैं। अपने घर में कमाने वाला अब केवल यही अमन बचा था। कभी कभी हम किस्मत को भी कोसने लगते हैं। कम से कम आज की एक घटना भी यही कहती है। द पंचौरा न्यूज के लिए छिबरामऊ से अखिलेश सविता की रिपोर्ट। कानपुर के बिकरू कांड के बाद गाजियाबाद पुलिस ने अनोखा अभियान शुरू किया है। ऑपरेशन निहत्था के नाम से शुरू हुए इस अभियान में आपराधिक इतिहास वाले लाइसेंसी शस्त्र निरस्त किए जाएंगे। गाजियाबाद पुलिस की इस मुहिम को सूबे के मुख्यमंत्री ने भी सराहा है। जनपद में अवैध असलों के विरुद्ध अभियान पहले से जारी है और यहाँ तक कि लोगों से अपील की गई थी, और जिन लोगों ने यहाँ तक कि सोशल मीडिया पर भी असले लहराए हैं उनके विरुद्ध कठोर दंडात्मक कार्रवाई और गिरफ्तारियाँ की गई हैं। 1 महीने के अंदर ही 100 से अधिक अवैध असले पुलिस ने जब्त किए हैं और लोगों को गिरफ्तार किया है। वहीं जो लाइसेंसी असला होता है उसके दुरुपयोग को रोकने के लिए ऑपरेशन निहत्था गाजियाबाद पुलिस ने चलाया है। जिन जिन लोगों की आपराधिक इतिहास है या वे हिस्ट्री शीटर हैं, उनके खानदान में कोई असला रखता है और उसका दुरुपयोग कर चुका है या पहले कभी किया था या उसके दुरुपयोग करने की संभावना है, ऐसे लोगों के जो शस्त्र है उसके कैंसिलेशन की रिपोर्ट जो है जिलाधिकारी कार्यालय प्रेषित की जा रही है। 2 दिन के अभियान में ही 55 ऐसे लोगों को चिन्हित करके इनके विरुद्ध जो है रिपोर्ट प्रेषित की गई है, ताकि इनका असला जो है ये शीघ्र ही निलंबित कर दिया जाए और या कैंसिल कर दिया जाए। वहीं जो अन्य लोग भी हैं, अन्य आपराधिक इतिहास के जो लोग हैं, इनके जो असलहे हैं उनको चेक कराया जा रहा है और ये अभियान अभी लगातार जारी रहेगा। जनता को भी यदि कोई सूचना प्राप्त होती है कि उनके आस पड़ोस में या पास में कोई ऐसा व्यक्ति है जो लाइसेंसी असले का दुरुपयोग करता है, तो उसकी सूचना हमारे एंटी क्राइम हेल्पलाइन नंबर 94 54 40 34 34 पर दे सकता है। उसका नाम पता गोपनीय रखा जाएगा। जल्द ही मुख्यमंत्री इस अभियान को पूरे प्रदेश में लागू कर सकते हैं। एसएसपी का कहना है कि यह अभियान उन शातिर अपराधियों के लिए शुरू किया गया है जिनका नाम लाइसेंसी असले हैं।
जल्द ही मुख्यमंत्री इस अभियान को पूरे प्रदेश में लागू कर सकते हैं। एसएसपी का कहना है कि अभियान उन शातिर अपराधियों के लिए शुरू किया गया है जिनके नाम लाइसेंसी असले हैं। ऑपरेशन के पहले दिन ही जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों से 55 शातिरों के लाइसेंस निरस्तीकरण की रिपोर्ट डीएम को भेजी गई है। एसएसपी का कहना है कि अब जिले में हर हिस्ट्री शीटर अपराधी निहत्था रहेगा। एसएसपी ने ऐसे लोगों को सूचना देने के लिए एक व्हाट्सएप नंबर 9454403434 भी जारी किया है। द पंचौरा न्यूज के लिए कन्नौज से दिलीप वर्मा की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं उससे पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। कमेंट करके आप अपने सुझाव हमको ज़रूर बताएं ताकि हम आपके सुझावों पर अमल कर सकें। लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए अब चलते हैं तेज रफ्तार खबरों की ओर। गंगा के प्रति श्रद्धा और भक्ति भाव दर्शाने के लिए कन्नौज में कुछ समाजसेवी कार्यकर्ताओं का संगठन लगातार नियमित रूप से मां गंगा की आरती का आयोजन करता है। सावन मास में इसका महत्व कुछ और बढ़ जाता है। इसी क्रम में सावन मास के आखिरी सोमवार की पूर्व संध्या पर गंगा आरती का आयोजन किया गया। हालांकि कोरोना काल में किसी भी प्रकार से लोगों को आमंत्रित नहीं किया गया और स्थानीय घाट पर रहने वाले लोगों के साथ ही इस आरती को संपन्न किया गया। श्रावण सोमवार के पूर्व संध्या पर, लास्ट सोमवार होता है उसकी पूर्व संध्या पर, पूर्णिमा की पूर्व संध्या पर हम लोग करने आए हैं। कोरोना के होते पहले हजारों की संख्या में हम लोग आते थे, भक्तगणों को रोकना पड़ा। अब हम 5-6 लोग आते हैं, लेकिन जो लोग यहाँ भक्त आ जाते हैं अब उन्हें हम मना तो नहीं कर सकते हैं, इसलिए जो लोग आ जाते हैं वो श्रद्धा पूर्वक माँ भगवती की, माँ गंगे की आरती करते हैं। द पंचौरा न्यूज के लिए कन्नौज से दिलीप कुमार की रिपोर्ट। यूपी के जनपद हरदोई में स्थित स्पोर्ट्स स्टेडियम में करीब 75 लाख रुपए की लागत से सिंथेटिक वॉलीबॉल व बास्केटबॉल कोर्ट बनाया गया है। साथ ही जर्जर भवनों की रंगाई, पुताई व मरम्मत कराई गई है, जिससे यहां आने वाले खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर जैसे कोर्ट का अनुभव मिल सके। स्टेडियम में व्यापक स्तर पे सुधार किया गया है और जिलाधिकारी महोदय के द्वारा बहुत ही सहयोग मिला है, जिससे इस स्टेडियम की में काफ़ी बदलाव हुए हैं। जैसे कि आपको मैं बता दूं कि नया सिंथेटिक कोर्ट वॉलीबॉल का और बास्केटबॉल का निर्मित है। साथ ही साथ क्रिकेट की जो सिंथेटिक पिच थी उसको रिनोवेट कराया जा चुका है। एक फिटनेस जोन की भी स्थापना की जा चुकी है, जिसमें बच्चे अपने आप को फिट रखेंगे, जिसमें रोप क्लाइंबिंग है, पैलर बार है, वॉल बार है। उक्त स्पोर्ट्स स्टेडियम के मैदान में लंबे समय से जल भराव की समस्या भी थी, जिसको लेकर क्रीड़ा अधिकारी रंजीत यादव ने पूरे मैदान में करीब 50 ट्रॉली मिट्टी डलवाकर मैदान को बराबर करवाया। अब इस मैदान में जल भराव की समस्या दूर हो चुकी है। कुछ और भी संसाधन हमारे लगे हुए हैं उसमें, तो बच्चों को निश्चित तौर पर इसमें लाभ होगा। लमसम कितना जो है खर्च हुआ होगा इस पे और क्या लाभ मिलेगा खिलाड़ियों को? देखिए, सांसद निधि योजना से जो है हमारा जो बास्केटबॉल और वॉलीबॉल है वो लगभग 74 पॉइंट समथिंग अप्रॉक्स 75 लाख के आसपास का बना हुआ है। तो निश्चित तौर पे नए खिलाड़ियों को उस पर खेलने का मौका मिलेगा और इंटरनेशनल लेवल का अनुभव उनको प्राप्त होगा इस पर खेलने। स्पोर्ट्स स्टेडियम के बाहर एक विशाल पार्किंग का निर्माण करवाकर वाहन खड़े करने की भी व्यवस्था की गई है। ये सभी विकास कार्य स्टेडियम में मात्र 1 माह के अंदर पूरे कर लिए गए हैं। जाहिर सी बात है कि पूरे हरदोई के लिए ये एक गर्व की बात है और खिलाड़ियों के लिए हर्ष का विषय। द पंचौरा न्यूज के लिए हरदोई से आशीष सिंह की रिपोर्ट। मोहम्मदाबाद क्षेत्र में किसान की सुबह तड़के ही गोली मारकर हत्या कर दी गई। मोहम्मदाबाद कोतवाली क्षेत्र के गांव गनियापुर निवासी प्रमोद कुमार उम्र 45 अपने घर से भोर में नित्य क्रिया के लिए खेत पर गए थे, जहां पर प्रमोद कुमार की चीख पुकार की आवाज ग्रामीणों ने सुनी, जिसके बाद गोली चली। जब ग्रामीण भागकर मौके पर पहुंचे तब तक किसान प्रमोद के गोली लग चुकी थी। गोली उसके सीने में लगी थी, जिससे उसकी मौत हो गई। ये ग्राम गाजीपुर है। यहाँ से ये जो रोड गुजर रहा है यहाँ से करीब 200 मीटर दूर गांव है। ये प्रमोद पाल थे जो सुबह शौच के लिए संभवतः आए थे और किसी अज्ञात व्यक्ति ने इनकी गोली मारकर हत्या कर दी है। ऐसा देखने से ऐसा प्रतीत होता है। इस मामले में पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचकर अन्य कार्यवाहियां की जा रही हैं। प्रकरण में तथ्य संगत विवेचना की जाएगी और जो भी इस मामले में दोषी
पाया जाएगा उसके विरुद्ध न्याय संगत जो कार्रवाई होती है, जो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। घटना की सूचना मिलते ही ग्रामीणों में दहशत का माहौल बन गया। साथ ही साथ परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो गया है। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अनिल कुमार मिश्रा, अपर पुलिस अधीक्षक अजय प्रताप सिंह, सीओ मोहम्मदाबाद सोहराब आलम पहुंचे और घटनास्थल का मुआयना किया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। द पंचौरा न्यूज के लिए मोहम्मदाबाद से उत्कर्ष चतुर्वेदी की रिपोर्ट। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ शेयर जरूर करें। कल फिर होगी मुलाकात कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।